सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम और अयोध्या में श्री राम मंदिर की तस्वीरों के साथ वाला 500 रुपए के नोट को देखें तो इस नोट में जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है, वहां वायरल हो रहे 500 रुपए के नोट में भगवान श्री राम की तस्वीर है और नोट के पीछे जहां लाल किले की फोटो है, वहां अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर की तस्वीर है। एक मुस्लिम कश्मीरी लड़की ने अपनी जुबान में, अपनी कश्मीरी जुबान में भजन गाया है। इतनी खूबसूरती से भगवान राम के लिए उसने भजन गाया है और वो भजन बनाई भी वो खुद ही है, लिखी भी खुद ही है और मुस्लिम गाई भी गर्ल, खुद ही है। मुस्लिम गर्ल। मुस्लिम हिजाब लगा करके। तस्वीर के साथ लिखा गया है, ऐसे नए 500 रुपए के नोट 22 जनवरी को जारी किए जाने चाहिए। हमारे जो काकड़ साहब हैं, जिनका नाम घड़े में से निकला था, किसी ने निकाला था घड़े में से, उनकी लॉटरी निकली थी कि यार जहाज अगले 6 महीने 1 साल के लिए जहाज तुम्हारा है, जहां मर्जी जाओ। उसके बाद वो इब्ने बतूता बन गए थे, वो स्विट्जरलैंड चले गए। हम अपनी 1400 साल पुराने दकियानूसी ख्यालात के ऊपर इतना सख्ती से बिलीव करते हैं कि हमें तुम्हारी, जो तुमने हमारी मदद की, अपने मुल्कों में हमें आश्रम दिया, अगर हमारे पास खाने को पैसे नहीं, नौकरी की तनख्वाह नहीं, तो तुम अपनी जेब से, अपने टैक्स पेयर से हमें पैसे देते हो, हमें इसकी किसी की कोई परवाह नहीं है। हुकूमत ये कह रही है कि वहां से कारोबार लेके आएंगे। मुझे किसी ने बताया कि वो घड़ियां और चॉकलेट खरीदने गए वहां से। शोएब भारत का मुसलमान या पाकिस्तान का मुसलमान सऊदी अरबिया में सिर्फ हज करने के लिए जाता है, उम्रा करने के लिए जाता है और आपका मुसलमान सिर्फ भीख मांगने जाता है या क्राइम करने के लिए जाता है। ठीक, मुझे किसी ने कहा है कि वो वहां पे जी पाकिस्तान के लिए बिजनेस लेने गए और यार घर में बम पड़ रहे हैं, यार सुसाइड अटैक हो रहे हैं, टीटीपी घुस के मार रहा है, यहाँ कौन आके कारोबार करेगा? लोग अब ईरान ने भी मारना शुरू कर दिया सर। क्योंकि जाहिर बात है, यूरोप के मुल्क जो हैं वो लाखों की तादाद में मुसलमानों को अपने मुल्कों में ला चुके हैं। हिंदुओं को भी लाए, चाइनीज को भी लाए, फार ईस्ट एशियन के लोगों को भी लाए, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को उन्होंने अपने मुल्कों में आने की इजाजत दी मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे। लेकिन कोई भी वो हरकतें नहीं करता जो मोमिनीन्स करते हैं। हम भारतीय हैं तो भारतीय नारी बिंदी लगा के नहीं जाएगी तो हिजाब क्यों पहन के जाएंगे? हमारा कल्चर तो हिजाब नहीं है। हमारी कैबिनेट मंत्री पर उंगली उठाने वाला ऐसा ऐसा कॉकरोच को मैं चप्पल मार करके उसका भुर्ता बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपना जहाज लेकर गए, अपना चाहे रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए, लेकिन चले, शौक था भाई, शौक पूरा करना चाहिए भाई। जब आपका वो कहते हैं ना हाथ पड़ जाए, दोबारा किसने वजीर आजम बनाना है? दोबारा इनके पूरे खानदान में से कोई नहीं। पाकिस्तान ने अभी तक ईरान के लिए अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद नहीं की है। ये भी जो खबरें फैल रही है कि एयर स्पेस बंद कर दी गई है या ईरान का कोई प्लेन यहाँ से नहीं गुजर सकता। वो जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में जो है राम मंदिर की पूरी तैयारी हो चुकी है। मंदिर प्रांगण सज चुकी है, परिसर तैयार है, गर्भगृह प्रतीक्षा में है। 140 एकड़ में भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर है। राहों में पलक बिछाए श्रद्धालु बस उसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि अब श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर रामलला का भव्य दर्शन होंगे। आपको बता दें कि घड़ी नजदीक आ गई है। महज जो है 4 दिनों की जो है शेष बचे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठान के लिए है 22 जनवरी 2024 को तारीख तय की गई है। मंगलवार से लेकर 22 जनवरी सोमवार तक प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान होंगे। बैठ करके जो सीना चीर रहा था नमाजी, वो भी मुसलमान था। हम कैसे भूल जाए? हम तो नहीं भूल पाएंगे। इजराइल और हमास का, गाजा का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सबने क्या नारा लगाया? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा, इजराइल 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 बहुत खराब है, ये है वो है। भाई बनी इजराइल तौरात में, कुरान में हर जगह बनी इजराइल का जिक्र है। तौर में भी बनी इजराइल का जिक्र है। हमारी 5 अलहामी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, कुरान। हमारी 5 अलहामी किताबें हैं। आप 4 को गालियां दोगे माँ बहन की और एक को आप जस्टिफाई करोगे? कैसे करोगे? क्यों करोगे? आपने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर कैसे डाला कि आप 4 अलहामी किताबों को गालियां दे करके आप साबित करोगे कि नहीं इजराइल तो था ही नहीं? भाई पहले इजराइल था, पहले इजराइल था। बनी इजराइल का जिक्र तौरात में है, जो पहली अलहामी किताब है। इजराइल का, बनी इजराइल का जिक्र कुरान में है। और आज देखो उन्होंने इजराइल को कितना इंप्रूव और डेवलप कर दिया है कि पाकिस्तान, ईरान ये सब सोच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था। अब ईरान की होश और नींद उड़ी है कि भाई अब सोना नहीं है, अब जागना है, अब जागना है। और किसको मारा है? जैश अल अदल को, ड्रोन, मिसाइल। और 24 घंटे में
चीथड़े उड़ा दिए पाकिस्तान की सरकार की, चीथड़े उड़ा दिए, सोचने पर मजबूर कर दिया है भैया। और मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान के पास कोई परमाणु बम नहीं, कोई न्यूक्लियर बम नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है, मार देंगे, कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, ये सिर्फ एक मिथ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ एक बात सही तरीके से वाजा हो चुकी है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती है, पनाह दी जाती है। क्या कर रहा था जैश ए दल पूरे परिवार के साथ, क्या कर रहा था पाकिस्तान में, कैसे मारा? जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो दैट टेल्स द स्टोरी दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग अस फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। द लेंस इन द मिडल ईस्ट हैज चेंज्ड। मिडल ईस्ट में लेंस बदल गया है अब भारत को देखने का। दिस इज व्हाट द इंडियंस आर सेइंग। देन फॉर एग्जांपल ये जो राम राथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशंस पेरिस में 1000 के करीब जो लोग हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं। वो प्रॉपर वहाँ पे जो उसकी इनविटेशन कार्ड्स हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। और ये सारी लाइव आईफल टावर के करीब ये जो है ये सारी लाइव जो है वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी, हर जगह पे 25-25, 30-30, 100। दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड। सो इट मींस that the Indians and particularly the Hindus in all these countries they believe that this is a really moment of joy. दोस्तों, आसन पर जो है विराजमान हुए रामलला प्राण प्रतिष्ठान के तीसरे दिन अनुष्ठान पूरा हो गया है। अयोध्या के राम मंदिर में आज विभिन्न प्रकार से पूजा जो है रामगृह में रामलला के जो है वो स्थापित किए जाएंगे। वहीं दूसरी सीएम योगी ने 22 जनवरी को पूरे यूपी में मांस की बिक्री पर भी जो है रोक लगा दिया है, जिससे चारों तरफ जो है किसी प्रकार को 22 जनवरी को जो है मांस मछली सब पर जो है रोक लग गया है। अयोध्या में जन्मभूमि पर बने राम मंदिर में अचल विग्रह का गर्भ जो है प्रवेश हो गया है। गणपति पूजन के साथ शिला के कमल दल पर रामलीला प्रस्थान किए गए हैं। इसके साथ ही 500 साल का इंतजार पूरा हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पहले तीसरे दिन भगवान का जलाभिषेक शुरू हो गया है। जन्मभूमि पर स्थित राम मंदिर में गुरुवार को दिन 12:30 बजे के बाद रामलला की मूर्ति का प्रवेश कराया गया। दोपहर 1:20 बजे पर यजमान के प्रस्थान और वेद मंत्रों की ध्वनि के बीच अनुष्ठान शुरू किया गया और मूर्ति के जलाभिषेक के कारण कार्य और पूरा हो रहे हैं। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान को लेकर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठान के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में मांस मछली पर पूरी तरह से रोक लगा दी।